चुनाव है और चुनाव में जीत हार लगी रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो जीत हार से ऊपर होती हैं, जहां सवाल होता है प्रतिष्ठा का, जहां साख दांव पर लगी होती है। और ऐसी ही दो सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली। हम इस वक्त दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम अमेठी में है और विधानसभा है तिलोई। अमेठी के लोग चुनाव में क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए सुबह सुबह हम यहाँ चाय की दुकान पर रुके हुए हैं। यहाँ लोगों से बात की जाएगी और समझा जाएगा कि चुनाव में जो अमेठी का सियासी माहौल है वो क्या चल रहा है। दादा, चुनाव में क्या नजर आ रहा है? माहौल सही चल रहा। आप अमेठी के ही हैं? हाँ। थोड़ा सा अमेठी में क्या चल रहा है उसको बताइए। अरे भाजपा कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। अमेठी गढ़ रहा है गांधी परिवार का, है ना, और पहली बार कोई कैंडिडेट है जो इतने सालों में गांधी परिवार के अलावा कोई कैंडिडेट उतरा है, तो इसको किस तरह से अमेठी के लोग ले रहे हैं? अरे गांधी परिवार कहाँ लड़ रहा है यहाँ पे, उसका तो पीए लड़ रहा। पीए उसका कुछ असर पड़ने वाला है चुनाव पर? कुछ असर न पड़े, इनके लड़े से कोई असर न पड़े। अमेठी के लोग क्या चाह रहे हैं? अमेठी के लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी जीते। हाँ। मुद्दा क्या होगा, क्यों ऐसा सोच रहे हैं अमेठी के लोग? अरे यहाँ विकास किया है बीजेपी ने, विकास और करेगा। क्या क्या काम हुआ है अमेठी? काम बहुत हुआ है, सड़क वड़क बहुत बन गई। तो दादा ने बताया है कि अमेठी में जो वोट पड़ेगा वो पड़ेगा विकास के नाम पर। तो भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो अच्छी सरकार होती है ना, तो उसकी परिभाषा क्या है? अच्छी सरकारी मोदी की बनेगी अब से। हाँ। क्यों बनेगी, क्या? देखो, हम बाहर की तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पन्नू से हैं। और लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, ये नहीं वो नहीं। हमारे यहाँ कम से कम 40-45 कॉलोनी आई हुई हैं, उसी में मिस्त्री भी कमाए हैं, लेबर भी कमाए हैं, गिट्टी मोरंग वाले कमाए हैं, सरिया सीमेंट वाले। तो रोज़गार इसी तरह का है, ईंट खरिंजा सब कुछ लग गया, इंटरलॉकिंग वगैरह हो गया, रोड बढ़िया हो गई है, और क्या चाहिए हैं? तो अमेठी का विकास आप खुद, हाँ, बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ, तो अमेठी आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं सोचता है, सरकार है, सबको देखना पड़ता उसको। ठीक है, बाकी आदमी है जैसे बात करें। हमारे यहाँ तो बहुत विकास हुआ भाई। हाँ। अच्छा, अमेठी में जो मुकाबला है वो कैसा नज़र आ रहा है? कांटे की दीदी जीतेंगी। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने क्लीन चिट दी और कहा है कि बढ़िया काम हुआ है और इसी बढ़िया काम के चलते जो है इनका वोट पड़ने वाला है। तो यहाँ इधर कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो भाई, अमेठी के हो? अच्छा, क्या लग रहा है अमेठी में चुनावी मुकाबला कैसे देख रहे हो? बीजेपी। क्यों, क्या मुद्दा है? मुद्दा को नहीं, बस बीजेपी है। कुछ अच्छा लग रहा होगा? कुछ लग रहा है उनकी सरकार अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है। अमेठी का विकास वगैरह हुआ है? विकास बहुत अच्छा हो रहा है। हर क्या क्या काम हुआ अमेठी में? अस्पताल वगैरह हर चीज़ सुविधा है, स्टेशन वगैरह पूरा बन गया, रोड पूरी बन रही है, पानी की सुविधा पूरा मिल रहा है, सुविधा हर चीज़ मिल रही है। बस इस बार जो वोट होगा अमेठी वालों का विकास के नाम पर होगा? विकास के नाम पे होगा, ऐसे कौन देगा? विकास के नाम पे देगा वोट। अच्छा, पहली बार जो है गांधी परिवार के अलावा भी एक कैंडिडेट उतरा इतने सालों में अमेठी में, तो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो डर गए तो यहाँ चले गए, सीधी बात है। अगर उनका परिवार होता तो यहाँ से लड़ते, विकास करे होते तो लड़ते यहाँ से। ये अमेठी की जो है स्मार्ट जनता है जो हर चीज़ देखती है और ये भी देखती है कि कौन साथ में खड़ा है, कौन साथ में नहीं खड़ा है। तो यहाँ अमेठी का जो यंग वोटर है ना, कुछ राजनीति समझ में आ रही है? मेरे को तो नहीं समझ आ रही अभी। मेरे को तो नहीं समझ आ रही अभी। ये बताओ, अमेठी का कुछ विकास नज़र आ रहा है? अमेठी में कुछ काम तो बहुत हुआ, हर गांव में नाली सही हुई, सड़क भी सही हुआ, व्यवस्था बढ़िया हुई बीजेपी सरकार में। तो अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर चाय के अगले ठिकाने पर। यहाँ पर भी चाय के साथ जो दूसरे आइटम है भाई, ये भाई साहब हैं जो सुबह सुबह आनंद ले रहे हैं जलेबियों का, पकोड़ों का। तो चुनावी समय में कुछ चुनावी चर्चा का भी आनंद ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत सुनते हैं इधर उधर। अमेठी में क्या सुनाई दे रहा है? अमेठी में भी क्या बताएं, अभी तो कोई कैंडिडेट हम जान नहीं पाए।
अमेठी में भी क्या बताएं, अभी तो कोई कैंडिडेट हम जान नहीं पाए। स्मृति ईरानी को जानते हैं और दूसरे को तो अभी जाने नहीं हैं। तो यहाँ अमेठी के लोगों ने बताया नहीं आपस में? अभी हम समझ नहीं पाए भाई। अभी हम समझ नहीं पाए भाई। कैंडिडेट समझ में आ रहा है आप? एक तो सुनते हैं, रोज देख रहे हैं, लेकिन दूसरे को अभी हम समझ नहीं पाए कौन खड़ा हो रहा है। तो ये भाई साहब हैं जो जलेबियों का स्वाद लेते हुए जिन्होंने कहा है कि एक कैंडिडेट है जिनके बारे में ये सुनते हैं, लेकिन दूसरा कौन है उसके बारे में अभी ये समझ नहीं पाए हैं, सुन नहीं पाए हैं। पहली बार इतने सालों में, करीब 20-25 साल लगभग हुए होंगे, कि गांधी परिवार के बाहर का कोई कैंडिडेट उतरा है। उसको किस तरह से देख रहे हैं? गांधी परिवार है तो यहाँ जब जो कुछ करी थी गांधी परिवार है तो किया है। हाँ, और तो हमें तो नहीं लगता स्मृति ईरानी कुछ किया है। कैंडिडेट जो गांधी परिवार के बाहर का उतरा है उससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? जी नहीं, कोई फर्क जी नहीं, सही है, केएल शर्मा सही। चलिए, इन भाई साहब को तो दूसरे कैंडिडेट का नाम पता है और उन्होंने मुद्दा भी बता दिया, कैंडिडेट का नाम भी बता दिया। और दादा हैं? अमेठी के हैं दादा? अरे हम बोली ना तुमका अमेठी की जनता क्या चाहती है? जो भी सरकार बने वो कैसी बने, क्या काम करे? अब अमेठी की जनता हुए या कहूँ की जनता हुए, जनता की मांग क्यों पूरी नहीं कर सकते हैं। 4 जने कहा थी इधर रहो, 4 जने कहा थी उधर रहो, 4 जने कहा थी फ्री मिले, 4 जने कहा थी मेहनत से मिले। सही है ना? तो जेके जहाँ इच्छा है जो उन करत हुए करे, बाकी काम तो जो भी हो रहा ठीक है ठाक हो रहा है। काम ठीक हो रहा है। अमेठी में क्या क्या काम हुआ है? अब भाई हम हुआ तक हटते नहीं ना, बहादुरपुर के बाद पूछो तो बताएगा क्या क्या काम नजर आया है जो आपको अच्छा लगा? अब हम यहाँ के बता सकते हम उधर हाँ, को यहाँ का बता रहे हैं। यहाँ तो ठीक है ठाक चल रहा है, जो भी हो रहा है। ये दादा ने कहा है भाई साहब कि सब ठीक ठाक चल रहा है, तो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? नहीं इनका तो जी दादा ने कहा है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? आपने ठीक ठाक चलत हुए। आपके हिसाब से क्या है? हमें हिसाब से तो नहीं ठीक ठाक। क्या? हमें महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है जी। तो जो अमेठी का वोटर वोट डालने जाएगा उसके दिमाग में महंगाई रहेगा, बेरोजगारी जी 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 और अमेठी का विकास। चुनाव यही पे चुनाव है, यही पे चुनाव रहेगा। महंगाई मुद्दा, सबसे बड़ी बात महंगाई। वोट डालना है, अपने हिसाब से डालना है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि वोट डालना है और मतदान प्रतिशत बढ़ाना है अमेठी का भी। तो यहाँ एक और भाई साहब हैं, क्या नज़र आ रहा है? चुनावी मुकाबला जो है कांटे की टक्कर है, एक तरफा है, क्या नज़र? नहीं, एक तरफा तो नहीं मैम, ये कांटे टक्कर है। ये कोई नहीं कह सकता कोई एक तरफा जीत रहा है, ऐसा नहीं है। कांटे की टक्कर है, कोई भी निकल सकता है। ये तो जनता का मत है, कहाँ जा रहा है अभी कोई बता नहीं पा रहा है। ये पूरे देश का यही हाल है, कोई बोल नहीं रहा है, न कोई बता पा रहा है, न कोई आंकड़ा लगा पा रहा है। अब ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, आपको भी यही पता चलेगा और हम लोग भी इसी का इंतज़ार करेंगे। बहरहाल वोट डालने के लिए तैयार है अमेठी के लोग। हाँ बिल्कुल, और ये आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहते हैं हम कि हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, ये आपका अधिकार है। और सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है ये चुनाव, 2024 का चुनाव जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति को इसको समझना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए अपने हिसाब से कि वो हर व्यक्ति को प्रेरित करे वोट डालने के लिए। बहुत सही बात इन्होंने कही है कि ये हर किसी को देख रहे हैं, आते देख रहे हैं, जाते देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं 20 मई का जब ये वोट डालेंगे। क्या नज़र आ रहा है? अमेठी की जनता राजनीति पे कैसे चुप है? राजनीति में हम का बताए, हम राजनीति के नाम करी न जानी, हम पढ़े लिखे नहीं भाई। राजनीति में हम का बताए, हम राजनीति के नाम करी न जानी, हम पढ़े लिखे नहीं भाई। वोट डालिएगा? वोट केवल डालिए बस। और क्या सोच रहे होंगे? कुछ तो सोच समझ के डाला जाता है वोट। समझ में डाल दे बहुत शायद वहीं से पहले से का बताए। समझ में डाल दे बहुत शायद वहीं से पहले से का बताए। पहले से कुछ न बता पाओ, जितनी बेर डालेंगे उतनी बेर जैसा अच्छा समझे वो का डाल देंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि अमेठी जो है जिसे कहा जाता था गांधी परिवार का गढ़ है, तो गढ़ है कि नहीं है? केहू के गढ़ नहीं ना, और सब के गढ़ है। सब है यही हिंदुस्तान है, तो सब के गढ़ है, सब है अपन अपन
गढ़ बता रहा है। अब वो तो जनता के ऊपर है, जनता जिसका चाहे वह का दे, वही गढ़ बनाए और क्या बताए। ऐसा होना भी चाहिए। अमेठी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जो यहाँ के लोगों का साथ देगा, जनता उसका साथ देगी। और ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं 20 मई का, जब यहाँ अमेठी में वोट पड़ेंगे। और जो दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम है वो ऐसे ही अलग अलग ठिकानों पर आम लोगों के पास पहुंचती है और जानने की कोशिश करती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर चुनावी चकल्लस हुई, लोगों ने अपना अपना मत बताया और अपने मन में क्या चल रहा है वो बताया। अगले ठिकाने पर फिर और बात होगी। देखिए, दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम यहाँ अमेठी में बनी हुई है। और जैसे कि पहले भी हमने कहा है कि कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पर साख का सवाल होता है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है। ऐसी अमेठी की सीट है और यहाँ पर हम इस समय अंबेडकर तिराहे पर हैं और चाय की दुकान सजी हुई है, ग्राहक बैठे हुए हैं, चाय के शौकीन बैठे हुए हैं। चाय वाले भाई साहब से ही शुरू करते हैं। तो चाय वाले भाई साहब, अमेठी की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? राजनीति तो बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर और चुनाव बहुत तेज़ चल रहा है यहाँ दोनों पक्ष में। और माहौल बहुत तेज़ी से अच्छा चल रहा है यहाँ। अब चुनाव अब किसकी सरकार बनेगी अब पता लगेगी। कांटे की टक्कर है या एक तरफा? नहीं, कांटे की टक्कर है। हाँ, दोनों पक्ष में कांटे टक्कर है। अमेठी का विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ है, काम हुआ है, ऐसी बात नहीं, काम हुआ है विकास। अब जैसे बाईपास हुआ, अस्पताल हुआ और बहुत कुछ हुआ है, विकास हुए हैं यहाँ। रोड हुआ, ये सब बन रहा है। रेलवे का विकास हुआ, यही सब विकास हो रहा है। तो जो आपकी चाय है भाई, चाय का तो ना कोई पार्टी होती है ना कोई मुद्दा होता है, जो आ जाए उसको मिल जाती। तो यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, पक्ष वाले विपक्ष सब लोग आते हैं, सभी पार्टी के लोग आते हैं। क्या क्या चर्चा कर रहे हैं आज? चर्चे दोनों पार्टी चर्चे चल रहे हैं, जो आ रहे हैं अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और आप सबको चाय पिला रहे हैं? हम आप सबको चाय पिला रहे हैं सबको। और यहाँ पर इनके चाय के शौकीन बैठे हुए हैं। तो अमेठी में जो सियासत है उसको किस तरह से देख रहे हैं अमेठी? हम तो भाई बीजेपी वालों को देख रहे हैं। क्या कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर जो है जनता का साथ मिल रहा है? अरे मुद्दा क्या है, मुद्दा कोई नहीं, बहुत विशेष मुद्दा नहीं है कोई। जैसे जिसकी जहाँ इच्छा कह रही है भाई वहाँ वो जा रहा है। हाँ, अमेठी का विकास हुआ है? क्या है हुआ है विकास, ब्रिज व्रिज बना हुआ है, विकास हुआ है। इन्होंने दिक्कत परेशानी जो आने जाने में होती थी आदमी को, वो समाधान हुआ उसका। सड़कें वगैरह दुरुस्त? हाँ, दुरुस्त हुई हैं। राष्ट्र के लिए कौन खड़ा हुआ नजर आ रहा है? हमारे माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2 बार बने हैं, तीसरी बार फिर से बनाएंगे उसको। अमेठी में लहर है दीदी जी की, दीदी को फिर से जिताएंगे। लहर? लहर नहीं है, आंधी है। और ये स्मृति ईरानी की आंधी है, ये नरेंद्र मोदी जी की आंधी है, ये अमेठी में किए गए उनके द्वारा विकास की आंधी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेठी विधानसभा में आप खड़ी हुई हैं बसअड्डा तिराहे पर। यहां आप देख सकती हैं कि रेलवे पर ओवरब्रिज बना है जिसकी मांग 20 वर्षों से हो रही थी। यहां आप देख सकती हैं कि बाईपास बना हुआ है जिसकी मांग 20 वर्षों से हो रही है। यहां आप देख सकती हैं कि बाईपास पर तमाम ओवरब्रिज बने हुए हैं जो अमेठी ने आज तक कल्पना नहीं की थी। यहां आप देख सकती हैं कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी खुली है जहां पर अमेठी के लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ आप देख सकती हैं कि किसान केंद्र खुला हुआ है, मृदा परीक्षण केंद्र खुला हुआ है। यहाँ नया जिला 2011 में बना, कोई ऑफिस नहीं था, कोई आवास नहीं था। इन सब ऑफिसों को बनाने का काम दीदी स्मृति ईरानी ने किया है। आयुष हॉस्पिटल इसी अमेठी से 3 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर रोड पर बना हुआ है, आप उसे भी देख सकती हैं। CHC अमेठी में स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी गड़बड़ थी कि कोई वहाँ दवा कराने नहीं जाता था, जाता भी था तो डॉक्टर नहीं मिलता था। लेकिन आज वहाँ पर एक्सरे से लेकर के लेबोरेटरी तक उपलब्ध है जहां पर खून की जांच, हड्डी की जांच, सारी जांच वहां पर की जाती है और सुंदर दवाएं मिल रही हैं और 20 डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं अपने अपने विभाग के। तो लोगों को और क्या चाहिए? तो लोगों को सारी सुविधाएं जो चाहिए वो मिल रही है।
संजीव बालियान जी कृषि मंत्री थे, यहाँ खाद के लिए मारा होती थी कांग्रेस के पीरियड में, वो सारी चीज़ें अब दूर हो गई हैं। खाद का रैक उन्होंने यहाँ पर दे दिया है, अब कोई मारा नहीं होती है। गैस जो है वो लाइन लगा करके मिलती थी, सिलेंडर अब घर घर जो है गाड़ी जा करके सिलेंडर दे रही है। तो मुझे लगता है जीवन के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में दीदी स्मृति ईरानी के नेतृत्व में कार्य किया है और इसलिए निर्विवाद रूप से एक तरफा वो जीत रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेठी का आम नागरिक है जो राजनीति को बखूबी समझ रहा है, देख रहा है, तो भाई साहब इन्होंने तो बता दिया कि मुकाबला एक तरफा है, आपको क्या लग रहा है? हम अमेठी बनाम जनता बनाम बीजेपी चुनाव लड़ रहा है। अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है। राहुल जी जो है अपने छोटे से कार्यकर्ताओं को अमेठी में उतारा है, तो बहुत सोच समझ के उतारा है। इस बार चुनाव जो है अमेठी की जनता लड़ रही है राहुल जी का। राहुल जी आए भी ना तब भी अमेठी की जनता के पंडित के.एल. शर्मा को जिताकर भेजने का काम करेगी। ये जो बोल रहे हैं कि एक कार्यकर्ता को उतारा है, पहली बार हो रहा है इतने सालों में कि गांधी परिवार के अलावा कोई कैंडिडेट उतरा है ना? तो कैसे देखते हैं? नहीं, वो गांधी परिवार के ही है और जब सोनिया जी यहाँ सांसद थी तो भी अमेठी काम देखते थे, वो राहुल जी थे तो भी वो काम यहाँ देखते थे। वो गांधी परिवार के हिस्सा हैं शर्मा जी, पंडित किशोरी लाल शर्मा जी। और मुद्दा ये है बेरोजगारी और महंगाई और किसानों का कर्ज माफ़ी और महिलाओं को सुरक्षा, इसी पे वोट हो रहा है। MSP किसानों को जो दे रहे हैं राहुल जी देंगे, स्वामीनाथन वाली जो न्याय पत्र है, उसी आधार पे अमेठी की जनता भारी मतों से किशोरी लाल शर्मा जी को जिता रही है। भाई इन्होंने भी बता दिया, आपको क्या लग रहा है? बहन जी, मेरा नाम है मोहम्मद सरताज राइन। ये हमारे राजा ठाकुर हैं, इनको सुबह से शाम तक केवल घूमना है और जब ये काम करेंगे तभी तो काम मिलेगा। अब जैसे हम सुबह आज 4 बजे उठे थे, मेरी गाड़ी है, गया सुल्तानपुर से एक चक्कर भाड़ा मार के आए, 800 रुपये कमा के जेब में बैठ गए। तो विचार अपना अगर कमाने खाने करोगे तो आपको रोज़गार मिलेगा। और के.एल. शर्मा उनको तो बेचारे को बलि के बकरा बना दिया। यहाँ पे सांसद स्मृति ईरानी 6 लाख वोट पार है, इसको आज आप तय कर लीजिए बहन जी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है ये ऐसे ही लोग बेरोजगार हैं और बाकी रोजगार सब चल रहा है। पर्सनल अटैक ठीक है, कर रहे हैं, भाई हैं हमारे, उनको कोई दिक्कत। काम करो ना तभी तो रोजगार मिलेगा। हमारी उम्र 48 साल 45 साल है, अब नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे वो तो नौकरी करें। 10 साल से कहीं नौकरी नहीं मिली है किसी बच्चों को। यही सैनिक विद्यालय है, माननीय दीदी स्मृति ईरानी बनवाया है। जाओ अपने बच्चों को पढ़वाओ ना। मेरा बच्चा तो यहीं पढ़ रहा है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। और पहले से है केंद्रीय स्कूल यहाँ पे, राहुल गांधी के टाइम। अच्छा इनसे पूछ लीजिए, यही बाईपास था, उस पे सपा के कार्यकर्ता धान लगाते थे, उनका फोटो वायरल हुआ है, आप देख लीजिए बहन जी सर्च करके। उसको दीदी स्मृति ईरानी ने बनवा दिया। ठीक है, यहीं पे ओवर ब्रिज थी, बेचारे राहुल गांधी इधर से आए थे और उसके बाद में जो है ओवर ब्रिज ना होती तो वही जाम में फंसे रहते। अगर इनकी चर्चा सुन ली ना आपने? इनकी चर्चा सुन ली है। अमेठी में 55 वर्षों तक एक परिवार ने शासन किया। हम लोगों ने, राजीव गांधी ने जो विकास किया था, चल बेचल जो बताते हैं कांग्रेस वाले। राहुल गांधी जी अपने कार्यकाल में 15 साल रहे, सुपर PM रहे, वो 5 शिलान्यास किए हुए, उसका उद्घाटन किए हुए कोई कांग्रेसी बता नहीं सकता। आज 2014 में हारने के बाद, 2019 में जीतने के बाद 95,000 करोड़ की परियोजनाएं, चाहे ये केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे मृदा परीक्षण किसान केंद्र हो, चाहे बाईपास हो, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे आयुष हॉस्पिटल हो, चाहे CSC का उच्चीकरण हो, चाहे ट्रामा सेंटर हो, ब्लड बैंक हो, मेडिकल कॉलेज हो, करीबन को जहाँ हमारे डाइट सेंटर 600 ऐसे सरकारी कार्यालय थे जो प्राइवेट बिल्डिंगों में चलते थे, आज उनको बिल्डिंग दी गई है, काम किया गया है, विकास बोल रहा है। शौचालय से लेकर, मुद्रा योजना से लेकर, सुमंगला योजना से लेकर 125 कल्याणकारी योजनाएं केंद्र राज्य की हैं, सबका लाभ जनता को मिल रहा है। विकास बना मन की लड़ाई है। के.एल. शर्मा के ऊपर आरोप था, यहाँ 10 साल पहले कांग्रेसी लगाए थे कि 2 ट्रक कम्बल बेचे हैं, इसी वजह से इन्हें अमेठी से रायबरेली शिफ्ट किया गया था। के.एल. शर्मा एक मैनेजर के रूप में उनका काम करते थे गांधी परिवार का। आज हमारे बीच आए हैं, केवल इसलिए आए हैं कि अमेठी में उनके पास प्रत्याशी नहीं था, उन्होंने सर्वे कराया कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। बहुमत
इनके साथ नहीं है, जनता इनके साथ नहीं है। दीदी स्मृति ईरानी ने जो काम किया है वो काम बोल रहा है, काम दिखाई पड़ रहा है। KL शर्मा जी इसके पहले जो किए हैं अमेठी के साथ, 2 ट्रक कंबल बेच लिए थे। कालम पूर्ति के लिए आए हैं, कालम पूर्ति करके यहाँ से जाएंगे, उनकी जमानत जब्त है। आप अमेठी की जनता बहुत भावनात्मक वोट देती है। विकास के नाम पर अगर वोट देती तो कब का सफाया हो जाता राहुल गांधी का। राजू जी के ख़त्म होने के बाद कैप्टन सतीश शर्मा यहाँ खड़ायूँ लेकर आए थे बहन जी, और खड़ायूँ उनका काम किया, भावनात्मक रूप से उनको वोट मिला, चुनाव जीत गए। काम उन्होंने एक भी नहीं किया। अमेठी में केवल एक काम किया कि बिस्लरी की बोतल जब पहली बार कोई देखा तो कैप्टन सतीश शर्मा के हाथों में देखा। उसके बाद सोनिया जी आती हैं, कैप्टन हार जाते हैं, सोनिया जी आती हैं, फिर यही रामलीला मैदान में उनकी बड़ी जनसभा होती है, रोती हैं, गाती हैं, फिर वो चुनाव जीत जाती हैं। फिर उनके बेटे आते हैं, वो भी वही राजू के पुत्र हैं, राहुल जी हैं, तो वो भी चुनाव जो है जीतते हैं और 15 साल अमेठी का बर्बाद करते हैं। फिर अमेठी की जनता उनको हरा देती है। अमेठी की जनता जाग चुकी है, कहीं भटकाव में नहीं आना है। योगी मोदी बिल्कुल डबल इंजन की सरकार अमेठी में भी काम कर रही है। ओवरब्रिज से लेकर सारे काम दीदी ने किया है, योगी की सरकार, मोदी की सरकार ने किया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति जी चुनाव जीत रही हैं। चुनाव में क्या नज़र आ रहा है और क्या होता हुआ लग रहा है? देखें, असल में होता क्या है, ये तो जो किसी पार्टी बेसिस पे रहता है, कोई कांग्रेसी है, कोई सपा बसपा कोई होता है। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, ऐसी पद पे भी रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ये सोचता है कि जो एक मैं सर्वे करता रहता हूँ लोगों को, हमारे तमाम। क्या आपका सर्वे क्या कह रहा है? सर्वे में है तो लोग परिवर्तन के मूड में ज़रूर हैं, मुझे लगता है। किसान सारा रात और दिन खेतों में लाठी लेके पहरेदारी कर रहा है। व्यापारी GST से कमर टूट गई, मर गया है। तो मुद्दों पे तो जाने की बड़ी दूर की बात हो गई। इस अमेठी में लोगों का सम्मान बचा रहे, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये सम्मान कांग्रेस से ही बच सकता है। आपको हमको लगता है कि अमेठी की जनता अब परिवर्तन की ओर बढ़ चली है। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ 5 साल या क्या सारा विकास 5 साल में हुआ है। यह सबसे बड़ी झूठ बात है कि यह 5 साल की विकास नहीं है, यह पूर्व की विकास है। पूर्व की विकास है और जनता यहाँ की मन बना ली है और यहाँ बदलाव तय है। अगर ये कहना चाहते भाई आपको क्या लग रहा है? वही अरे सुनी तो फालतू सब बात कर रहे हैं लोग। आप पते की बात कर रहे हैं? हाँ, फालतू लोग बतिया रहे हैं। जो यहाँ राजीव गांधी किए हैं, राहुल गांधी किए हैं, वो कहीं है देश में? कहीं नहीं है। लेकिन लोग तो भाई अब अपने मन की बात लोग कर रहे हैं, कोई किसी का मानना के तैयार नहीं है, तो उसमें क्या किया जाएगा? जो यहाँ हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। लेकिन लोग जो उनका घर में जब करते हैं विवाद, तो उधर भी कर रहे हैं। दादा, ये लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं? सही बोल रहे हैं। 1.5-2 बीघे खेती है, 1.5 बीघे 15 बोझ गेहूँ पाए हैं और 5 किलो में क्या दे रहे हैं? सब सरकार दे रही थी राशन, उसमें से 13 रुपये काट दिए एक आदमी का। मात्र 13, वही जो ले रहे 3 रुपये किलो और 2 रुपये किलो, वही उतना तो काटे हैं। और तो फ्री वो भी दे रही, तो 13 रुपये में बीघे के बीघे सब चला। सब कहानी सही है, वही हमारे पुराने ही सही है। भाई क्या ये जो बोल रहे हैं, तो चुनाव के समय अमेठी की जनता किस चीज़ को दिमाग में रख के वोट डाले? वजह जवान से तो कोई नहीं बोल रहा, बाकी अंदर सब कांग्रेस से ही भाग रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अब ये तो अपनी अपनी समझ की बात है, सोच की बात है। कोई अपना तो अंदर से बताता नहीं कि हमको क्या करना है। क्योंकि जैसे राहुल वैसे स्मृति ईरानी, ये भी जीत गई, गायब हो गई, वो भी जीत करके गायब हो जाते थे। हाँ। तो क्या कहोगे, अमेठी का जो यंग वोटर है वो क्या सोच रहा है चुनाव में? सोचना क्या है मैडम, सब बीजेपी के साथ है। हाँ। क्यों, कोई काम पसंद आ रहा होगा? काम का क्या है, हर जगह सारी चीज़ें डेवलप है, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले के जैसा कुछ नहीं रहा। लोग पूछते रहते काम के बारे में, मैं बोल रहा हूँ एक पर्सनली मेरे लिए मत लीजिएगा, काम सबके लिए है। जैसे सड़क बनी है, अभी किसी भी रोड पे आप निकल जाइए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। घर घर पानी, अभी आज सबको गड्ढा खुदा है तो सबको दिख रहा है। कल जब लाइट की तरह पानी मिलेगा ना, तब सब बोलेंगे कि कुछ हुआ है। आप देखिएगा, जिसके पास पैसे नहीं हैं नल लगवाने के, उसके लिए पानी उसके घर से निकलेगा तो कितनी बड़ी बात होगी। और किसी के द्वार पे नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर तक नल लेके जा रहे हैं वो लोग। ये हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया। पहले जो पेंशन मिलती थी, अब 10 लोग 5 लोग एक गांव मिलते थे, अब 2-4 नहीं मिलेंगे जिनको नहीं मिलती। अप्लाई कीजिए, 1 महीने बाद आपका पूरा का पूरा पैसा सीधे सबका खाता, सब मत वही है, सबका साथ सबका विकास। आजकल चुनाव के समय में ये जो सब जानकारी है अखबार से ले रहे हैं, टीवी वगैरह भी देख रहे हैं। अखबार का महत्व तो लगभग काफ़ी खत्म हो गया है मोबाइल के आने से, कि तब भी लोग जो है लोकल समाचार पढ़ते हैं। तो जो दिया जाता है जानकारी, तो कुछ अपने विवेक से भी उसका विश्लेषण करते हैं या बिल्कुल करते हैं। विकास को लेके अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें विकास को लेके ही आगे बढ़ेगी। विकास एक बड़ा मुद्दा चुनाव के लिए होने वाला है। और यहाँ जो है चलते फिरते एक साइकिल पर सवार जो हैं, साइकिल पर सवार एक भाई साहब भी टकरा गए हैं दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम पर। ये आप क्या कैंपेन कर रहे हैं? हम सर से माननीय के प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री का आभागी हैं कि हमारे पास रहने के खाने की व्यवस्था भी नहीं थी। हमने 1.5 बिस्सा बंजर ज़मीन, कॉलोनी, पशुपालन, राशन कार्ड, मेरे गरीबी का नामो निशान ख़त्म कर दिए हैं। सरकार से हमें बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल भरोसा है कि ये गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है, और ये गरीबों की रक्षा का है, बहन बेटियों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। इसलिए इनको 80 के 80 उत्तर प्रदेश की सीट कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए निवेदन करते हैं कि हम नहीं, हमारे 7 पीढ़ियाँ इस सरकार को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगी। मुखौटे के पीछे का चेहरा दिखाइएगा। मुखौटे के पीछे का चेहरा ये है, और मुखौटा जो आपने लगाया है जी, जो आपने मुखौटा चढ़ाया है चेहरे पर, तो ये कब तक रहेगा ऐसा? हम अपनी खुशियों से, सरकार ने जिस तरीके से हमारी गरीबी थी, जिस तरीके से हम गरीब थे, हम सरकार का इसी तरीके से जब तक हम जिएंगे, हम अपने परिवार को भी यही बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सहयोग में रहेंगे, इनके हम प्रचार करेंगे, इनके सहयोग में रहेंगे। इन्हें हमारी 7 पीढ़ियों को पूरे मुद्दा को ख़त्म कर दिया। गरीब आदमी थे, हमसे बड़ा मंगता आदमी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं था। मतलब हम विश्वास के साथ कहते हैं, आभागी हैं इस सरकार का कि मैं 7 जन्म इनका एहसान कभी नहीं भूल सकते हैं। इस सरकार में मैं बीजेपी सरकार की तरफ से, मैं अपनी खुशियों से, हमको इतना खुश कर दिए हैं कि मैं इनके 7 जन्म तक इनका एहसान कभी मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का कभी हम नहीं भूल सकते। क्यों कि गरीब आदमी हमेशा मारा जाता था, आज इनकी सरकार में हम मारे नहीं जा रहे हैं सर। हमको कॉलोनी मिली है, पशुपालन मिला है सर, राशन कार्ड भी मिला है। हम इस सरकार से बहुत खुश हैं, हम इनके आभागी हैं, हम इनकी सेवा में ऐसे लगे रहेंगे। इसी बीच चाय वाले भाई साहब जो हैं चाय लेकर भी आ गए हैं। और ये जो चाय है अमेठी की चाय है, जिसमें विकास का मुद्दा भी घुला हुआ है, जिसमें विरासत का मुद्दा भी घुला हुआ है। और जो अभी जो मुद्दा चरम पर है वो है चुनाव का, और वोट पड़ेंगे 20 मई को। तो जो अमेठी की चुनावी चाय है उसमें हर रंग नज़र आया है दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम को। और दूरदर्शन की ये जो टीम है वो अलग अलग ठिकानों पर जा रही है, लोगों से बात कर रही है, एकदम आम लोगों से बात कर रही है, और चाय की चुस्कियों के साथ में बात कर रही है। अगले ठिकाने पर फिर बात की जाएगी। बहरहाल यहाँ अमेठी से कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा।